नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा कल यानी 15 मई 2022 को संपन्न हुई। दोस्तों, इस बार भी एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, क्योंकि एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 35 में से 30 प्रश्न टैली हुआ है और हमारा परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। इससे आपको भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल करना है उसे भी जान पाएंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी का हमारा परिवार 1 लाख का हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक तरफ आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे जो एग्जाम में आए थे और दूसरी तरफ आपको दिखेगा एमपीएन एकेडमी पीडीएफ में कहां से ये प्रश्न टैली हुआ है। पहला प्रश्न है 26 जनवरी 2021 को बिहार से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का जो पीडीएफ था उसमें चौथा नंबर प्रश्न था, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कुल 4 व्यक्ति को पद्मश्री मिला था, रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। और इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 92 वर्षीय दिलीप कुमार सिंह को समाज एवं चिकित्सीय सेवा में बेहतर कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। दूसरा प्रश्न, कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 67वीं बीपीएससी में भी यही प्रश्न था तो वहीं से टैली किया है। वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 जनवरी 2021। प्रश्न था 26वां नंबर, मेड इन इंडिया कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन इसका जिक्र है। तो सही जवाब हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन में आपको एक मरे और डार्लिंग भी था। देखेंगे वीकली करंट एमसीक्यूज 23 से लेकर 30 नवंबर 2020। प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। दोस्तों, ये आपको लगेगा स्टैटिक पोर्शन है लेकिन करंट से लिंक है, इसका न्यूज में था। ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस प्रश्न का। वाई इन न्यूज, ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के नेतृत्व में किए गए शोध के अनुसार केवल 23 वर्षों में प्लेटिपस के आवास स्थल में 22% का हरासमेंट हुआ है। तो मरे डार्लिंग बेसिन ये नदी प्रणाली है, रिवर है। तो सही जवाब हो जाएगा मरे और डार्लिंग। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 का स्पेशल पीडीएफ जो जारी किया गया था उसमें 29वां नंबर प्रश्न था, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में मेजबान देश जापान का स्थान क्या रहा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टोक्यो में 27 विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 113 पदक जिसमें गोल्ड मेडल 39 था के साथ अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष पे रहा। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि जिस देश द्वारा सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता जाता है वही पदक तालिका में नंबर 1 पे रहता है। तो गोल्ड मेडल भी इसने सबसे अधिक जीता है। तो सही जवाब क्या है, किस देश ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यूएसए यानी अमेरिका ने। निम्नलिखित में से किस जिले में वन आच्छादित भूमि नहीं है। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का जो पीडीएफ था उसमें 30वां नंबर प्रश्न था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर का प्रतिशत सबसे अधिक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो वहां पर लिखा हुआ है 2019 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के एकमात्र जहानाबाद में वन क्षेत्र 0 था, यानी वन क्षेत्र था ही नहीं, जबकि शेखपुरा में महज 1 हेक्टेयर में वन था। पौधारोपण हो गया है, नतीजा ये हुआ है कि दोनों जिलों में अब वन क्षेत्र शामिल हो गया है। ऑप्शन में वैसे भी जहानाबाद भी नहीं था तो ई ऑप्शन इसका सही जवाब होना था पुराने डेटा के अनुसार से भी, और नए डेटा में तो ई ऑप्शन रहेगा ही, नन ऑफ द एबव। सुशासन दिवस जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है। देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2021 का जो पीडीएफ था उसमें दिवस में सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर लिखा हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। तो सही जवाब क्या है
25 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 मार्च 2021 हूबहू क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन था किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? सही जवाब है चेनाब। 2014 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष और गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना संबंधित है किससे? वीकली करंट एमसीक्यूज 22 से लेकर 28 फरवरी 2021 प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आप। ये प्रश्न था मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? न्यूज़ में क्यों है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि यह जो योजना है तेजी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने में मदद करेगी। देखिए यहाँ पर गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का भी जिक्र है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 900 साल पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया है? वीकली करंट एमसीक्यूज 22 से लेकर 28 फरवरी 2021 24वां नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में स्थित सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ की खोज की है? सही जवाब क्या है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं। अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों ये प्रश्न भी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम जो कैंसिल्ड एग्जाम हुआ है उसमें आ चुके हैं। सेम टू सेम वहीं से टैली किया है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्पेशल PDF जारी किया गया था। 10वां नंबर सेम क्वेश्चन था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो सही जवाब हो जाएगा 19। शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए 2020 में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों देखेंगे वीकली करंट एमसीक्यूज 15 से लेकर 21 फरवरी 2021 5वां नंबर प्रश्न था भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो हैदराबाद शहर था। हैदराबाद यह मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ था, स्पेलिंग इसका थोड़ा मिस्टेक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानियों को सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में पाया गया है? दोस्तों वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 मार्च 2021 प्रश्न नंबर 15 था। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है दिल्ली विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित, लेकिन ध्यान देने वाली बात है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। तो दिल्ली ऑप्शन में नहीं था, न्यू दिल्ली था, तो न्यू दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 अगस्त 2021 15वां प्रश्न था भारत सरकार ने किस पुरस्कार को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो उल्टा है, क्वेश्चन ऑप्शन में हो गया और ऑप्शन क्वेश्चन में हो गया है। सही जवाब क्या है? मेजर ध्यानचंद। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2022 का PDF देखेंगे। 28वां नंबर प्रश्न था बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में स्थित किस NTPC की इकाई से बिजली नहीं खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन देखिए इसमें बाढ़, नबीनगर, कहलगांव। यहाँ प्रश्न देखिए कहलगांव, बाढ़, नबीनगर। तो मैच कर रहा है, किससे संबंधित है? बिजली से संबंधित है, यानी थर्मल पावर ताप विद्युत केंद्र है ये। मंगल मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमल नाम रखा गया था? इसका होप या अल अमल लॉन्च किया है। देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2021 इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो सेक्शन था इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटर में UAE की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। UAE का कौन सा यान था? होप यान। तो सही जवाब क्या आ जाएगा होप यान का? यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस देश का एक समूह है? दोस्तों वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 14 फरवरी 2022 26वां नंबर प्रश्न देखेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन हाल ही में किस
शहर में किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो क्वाड के चारों देशों का नाम लिखा हुआ है, देखिए एक करके। भारत, ऑस्ट्रेलिया के 2 व्यक्ति शामिल हुए थे इसमें, एक तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उसके बाद जापान और फिर अमेरिका। तो सही जवाब क्या है? 4 देश कौन कौन से हैं? यूएसए यानी अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार तय करता है? वीकली करंट एमसीक्यू 8 से लेकर 14 सितंबर 2020 जाएंगे आप। 11वां नंबर प्रश्न था, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था नामित। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ देखेंगे। नियमों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विदेश नीति संस्थानों के निदेशक, नोबेल पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ये ध्यान में रखिएगा कि सदस्य नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु योग्य लोगों में से एक है। आप ऑप्शन में देखेंगे यूएसए था, यूएनओ था और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, सरकार तो नहीं करती, और एक ऑप्शन में था नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। देखिए यहाँ मैच कर गया ना, तो सही जवाब हो जाएगा नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अगला प्रश्न, न्योजी ओकोंजो-इवेला दुनिया की पहली महिला और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी, वह किस देश की हैं? देखेंगे वीकली करंट एमसीक्यू 8 से लेकर 14 फरवरी 2021। दूसरा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेला। तो ये किस देश की रहने वाली हैं? नाइजीरिया की हैं। सर्बियाई विश्व नंबर 1 को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 14 सितंबर 2021। 15वां नंबर प्रश्न था, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एस स्टेडियम में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, को हराया है। तो किसने जीता है ये टूर्नामेंट? डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न, सीपीईसी परियोजना क्या है? आप देखेंगे वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 दिसंबर पीडीएफ था, इसमें 24वां नंबर प्रश्न था, जल विद्युत परियोजना आजाद पट्टन किस नदी पर बनाया जा रहा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रश्न के, इस परियोजना का निर्माण चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से, यहाँ देखिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी। तो क्या जवाब होगा इसका? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही इसका सीपीईसी का फुल फॉर्म है। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? सिमिलर क्वेश्चन था 67वीं बीपीएससी प्रीलिम जो कैंसिल एग्जाम हुआ है उसमें अमाउंट पूछ दिया गया था कितना रुपया, और इसमें परसेंटेज के रूप में पूछा गया है। तो बिहार बजट 2021-22 का जो पीडीएफ जारी किया गया था उसमें 5वां नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो क्या है, रुपया दिया गया था और साथ साथ में परसेंटेज 2.97। तो सही जवाब हो जाएगा 2.97। भारत की पहली किसान रेल ने 8 अगस्त 2020 को निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा शुरू की? बिहार करंट अफेयर्स अगस्त 2020 का पीडीएफ, पहला ही नंबर प्रश्न था, देश की पहली किसान ट्रेन को किस 2 स्टेशनों के बीच चलाया गया? ऑप्शन में यहाँ पे था देवलाली से लेके दानापुर। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 2021 को बिहार से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का जो पीडीएफ था इसमें तीसरा नंबर प्रश्न था, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब था पद्म भूषण। उल्टा करके पूछ दिया गया है पद्म भूषण किसे मिला है? तो किसे मिला है भाई? रामविलास पासवान मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2021 चौथा नंबर प्रश्न था, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 5 व्यक्तियों को किया गया था, 1 पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को और 4 पद्मश्री। पूछा जा रहा है पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो क्या जवाब होगा? 4। 25वां नंबर प्रश्न, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था? बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2021 का पीडीएफ था। 15वां नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जिक्र है कि इस योजना पर काम कब शुरू हुआ, कब ये स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2016 को। 7 निश्चय योजना कब शुरू हुई है? 2016 में हुई है।
ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। झारखंड बिहार का एक आंतरिक भाग था। दोस्तों सिमिलर प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स कैंसिल्ड एग्जाम में था, उसमें पूछा गया था कि कब अलग हुआ था बिहार से झारखंड। तो देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2020, पॉइंटर में राज्य में था, झारखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया था 15 नवंबर 2020 को। तो उससे पहले का डेट 1999 में आंतरिक भाग था, यानी बिहार झारखंड एक ही था। तो ये इसका सही जवाब होगा। बाकी सभी जो ऑप्शन थे वो 2000 ईस्वी के बाद के थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2021 का जो पीडीएफ था, 10वां नंबर प्रश्न, पटना हाईकोर्ट ने किस जिले में स्थित लोमस और याज्ञवल्क नाम की 2 पहाड़ियों में उत्खनन पर रोक लगा दी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरू में ही लिखा हुआ है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल, सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज मंत्री कौन हैं? बिहार करंट अफेयर्स फरवरी 2021 का जो पीडीएफ था, 29वां नंबर प्रश्न था, बिहार के नए पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चर्चा है, ऑप्शन नंबर सी में सम्राट चौधरी का नाम लिखा हुआ था, वो कौन बने हैं? पंचायती राज मंत्री बने हैं। तो सही जवाब इसका होगा सम्राट चौधरी। बिहार विधानसभा में किस राजनीतिक दल की 4 सीटें हैं और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? ये समझने वाला प्रश्न है। देखिए इसमें 2 पीडीएफ से मिलाएंगे तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2020 में दूसरा नंबर प्रश्न था, राष्ट्रीय जनता दल 17वीं बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, यहाँ हालांकि एनडीए के सीटों की चर्चा है, लेकिन विपक्ष के भी जितने पार्टी थे सभी के सीटों की संख्या लिखी हुई थी। 2 ही पार्टी थी जिसने 4-4 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ पूछा जा रहा है ना, बिहार विधानसभा में 4 सीट है, पहले इसको मिलाते हैं। तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 4 सीट थे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के 4 सीट थे। तो 2 ही पार्टी थी, वीआईपी और हम, इसके 4-4 सीट थे। आप बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2022 का जो लेटेस्ट पीडीएफ था उसमें देखेंगे 12वां प्रश्न, विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। तो अरे पहले तो 4 विधायक थे, 1 विधायक का क्या हुआ? 1 विधायक की मृत्यु हो गई थी, जिसका उपचुनाव हुआ था 12 अप्रैल 2022 को, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की। तो ये विकासशील इंसान पार्टी के सभी विधायक तो भाजपा में चले गए। ये 4 सीट तो रहा ही नहीं इनका, तो बच गया केवल एक ही पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ही 4 सीटें थी बिहार विधानसभा में, लेकिन ऑप्शन में वो था ही नहीं, वीआईपी ऑप्शन में था तो वो तो रहा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है? ये भी एक ट्विस्टेड क्वेश्चन था, ऑप्शन आसान नहीं था। इसे भी 2 पीडीएफ से मिला के स्टडी करेंगे, क्वेश्चन टैली हो जाएगा। देखिए वीकली करंट एमसीक्यूज 15 से लेकर 22 सितंबर 2020, प्रश्न था 5वां नंबर, नए संसद वन के निर्माण का कार्य किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का जिक्र है। इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभाग के लिए कार्यालय का भी निर्माण किया जाएगा। अब वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 14 अप्रैल 2021 का देखिए। इसमें 21वां नंबर प्रश्न था, भू राजनीतिक संबंधी भारत के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना हिल साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में है। तब देखिए विभिन्न मंत्रालयों के विभागों का भी निर्माण किया जा रहा है, और ये मंत्रालय कहाँ है? तो रायसीना हिल साउथ ब्लॉक में है। अब इस प्रश्न जो एग्जाम में आया था, इसका ऑप्शन पे नजर देखिए, क्या क्या ऑप्शन था? इसरो सैटेलाइट से तो कोई लिंक ही नहीं है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का। वर्ल्ड क्लास क्या एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है? नहीं है। ये क्या है? ये एक्चुअली में रायसीना नई दिल्ली के पास स्थित केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार और पुनर्विकास परियोजना है, नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये इसका सही जवाब होगा। दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में काउंट नहीं किया है, वो कौन कौन से हैं? 2019 या उससे पहले के जो घटनाक्रम है। अब किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अब 3 साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ के नहीं जाइएगा ना, तो उसको अवॉइड कर दिया है हमने काउंट नहीं किया है इसे। जैसे कुछ प्रश्न को देखिए, रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 में मिला था, हालांकि ये भी हमारे पीडीएफ से टैली हुआ है, लेकिन 2019 का पीडीएफ है, तो ये करंट अफेयर्स में काउंट
नहीं किया गया है। वन राशन वन कार्ड स्कीम लेट रामविलास पासवान ने 2019 में लॉन्च किया था, ये भी काउंट नहीं किया जाएगा। फिफ्थ इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये भी देखिए डेट 2019 का है, 3 साल पुराना करंट अफेयर्स नहीं काउंट होगा। अब देखिए एक प्रश्न था कि वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ के लिए अवार्ड मिला है बिहार की एक गरीब लड़की को। उस लड़की का क्या नाम है? छोटी कुमारी सिंह। लेकिन देखिए ये कब का घटनाक्रम है? 2017 का। इसे भी करंट अफेयर्स में काउंट नहीं किया जा सकता है। विच पार्टी सपोर्टेड मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट 2019? देखिए 2019 का एक्ट है, किस पार्टी ने सपोर्ट किया था? 3 साल पुराना है, इसे भी करंट अफेयर्स में काउंट हमने नहीं किया है। यदि आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो ये तीनों प्रश्न आपको वीडियो के रूप में 2019 में मिल जाएगा। 2017 में तो हमारा यूट्यूब चैनल था ही नहीं, 2018 में हमने शुरू किया है। तो दोस्तों ये है हमारी परफॉर्मेंस पिछले 4 एग्जाम्स की। 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 85% से ज़्यादा क्वेश्चन टैली हुआ है। बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021 86% से ज़्यादा प्रश्न टैली हुआ है। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स कैंसिल हो गया था, 86% से ज़्यादा प्रश्न टैली हुआ है। और अभी मैंने आपके साथ शेयर किया बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 85% से ज़्यादा प्रश्न टैली हुआ है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम पर पेज है एक एमपीएन एकेडमी के नाम से, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना तो लोगो हमारा एमपीएन का मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेंगे। ये सभी प्रश्नों को हमने डिटेल के साथ प्रूफ के साथ डिस्कस किया है, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों हम वन ही लाइन में कह सकते हैं कि बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स मीन्स एमपीएन एकेडमी पीडीएफ्स। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में, ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक, तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा।